जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हम आज केस बेस्ड स्टडी एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, जो कि इस आईएससी की बुक में आपके चैप्टर नंबर 2 है गुडविल कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन, और सीबीएसई की बुक में दोस्त आपके चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से। इसके केस बेस्ड एमसीक्यू की हम बात करेंगे, जहां आज हम बात कर रहे हैं केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 1। केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन और सरल सा है, जो कि आप साथ साथ करेंगे भी कॉपी पेन उठाकर तो अभी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, एकदम मलाईदार कॉन्सेप्ट की तरह। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिनके नोट्स और वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। सर, ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी मैंने हमेशा आपको बोला है कि वो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे काम में आ सकता है। तो हम 2:1, जो कि अगर शेयर बनाएंगे 2 और 2 4 और 1 5, इस तरह हम लोग इसके शेयर बना लेंगे दोस्त। आफ्टर दैट ऑन दिस डेट द फर्म हैड एसेट्स 3,80,000। इस दिन फर्म के पास दोस्त एसेट्स हैं 3,80,000 रुपीज की। कितने रुपए की दोस्त? 3,80,000। इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड, करंट सारी मिक्स होंगी, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 20,000। लिख ले रहे हैं बट हमारे किसी काम का नहीं है। अगर यहां वर्ड एक्सक्लूडिंग कैश होता दोस्त तो हमें से 380 में जोड़ना पड़ता, ठीक है, क्योंकि कैश भी हमारी एक एसेट होती है, करंट एसेट होती है, तो हमें कैश में कैश को जोड़ना पड़ता है। इंक्लूडिंग मतलब इसी में जुड़ा हुआ है और उसे हम हटाते नहीं है कभी भी। ओके, आफ्टर दैट दोस्त द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख रुपीज। ये जो ए बी सी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसका बैलेंस है 3 लाख रुपए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है दोस्त 3 लाख रुपीज एंड रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। और बाकी बचा हुआ जो 80,000 रुपए का है वो आपका रिजर्व्स है। इसका क्या मतलब होता है दोस्त? इसका मतलब ये होता है कि फर्म के पास 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं है। फिक्स्ड, करंट, नॉन करंट, किसी भी तरीके की लायबिलिटी फर्म के पास नहीं है। लायबिलिटी यहां पर 0 है या निल है। मैं 2 मिनट के लिए अगर आपको छोटी सी बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊं, अगर आपने कभी देखी हो तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की है, आपको अगर समझ में आए, क्योंकि समझना भी बहुत जरूरी है कि फर्म के पास कैश है 20,000 रुपए का, क्योंकि इंफॉर्मेशन है। अदर एसेट्स, फिक्स्ड, करंट मिलाकर सारी एसेट्स हैं 3,60,000 रुपीज की, दोनों को मिलाकर 380। और यहां पर जो पार्टनर्स कैपिटल है वो है दोस्त 3 लाख रुपए का, और रिजर्व्स है 80,000 रुपए की। मतलब कुल मिला के फर्म के पास सारा का सारा पैसा खुद का अपना है। आपको याद होगा, आप एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, या कैपिटल अकाउंट में रिजर्व्स को जोड़कर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे। तो आप अगर एसेट्स को जोड़ेंगे, लायबिलिटी है ही नहीं 0, तो भी 380 आएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 380 ही आएगी। यहां तक हमारी बात होती है दोस्त। बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि हमारे काम में आने वाली है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये हेल्पफुल होता है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने में एज वेल एज सुपर प्रॉफिट को निकालने में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है क्वेश्चन में, और गुडविल पहली बार क्वेश्चन में दी हुई है, मतलब हमें कुछ गुडविल निकालनी नहीं है और कुछ निकालना होगा। गुडविल दी है दोस्त आपको 75,000 रुपीज की एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब ये जो गुडविल निकाली गई है, ये निकाली गई है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर। अब क्वेश्चन शुरू होता है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट बताइए फर्म का क्या होगा। तो सर, पॉइंट नंबर 1 की मैं अगर बात करूं गाइस, नॉर्मल प्रॉफिट का आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्योंकि फॉर्मूला आपको हर बार इसलिए लिखकर दिखाऊंगा, या आप भी साथ साथ ऐसी आदत डालें कि आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, ताकि ये फॉर्मूले आपको क्वेश्चंस करते करते याद हो जाए, अलग से रटने की जरूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन में आपको पता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एक तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो, वो निकलती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस और रिजर्व्स को जोड़कर भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। क्योंकि बात फॉर्मूले की है और फॉर्मूला मुझे याद नहीं करना, याद करवा देना है। ऑल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करूंगा, 3,80,000 रुपीज की हमारी एसेट्स हैं टोटल,
माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी जो कि जीरो है। कैसे जीरो है? क्योंकि सर यहां पर पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जानकारी है और बैलेंस अमाउंट है रिजर्व्स का, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज जीरो रहेंगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 3,80,000 रुपए आएगी। अगर हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में जोड़ देते हैं रिजर्व्स। ठीक है, 3 लाख रुपए की कैपिटल है दोस्त आपकी और 80,000 रुपए के रिजर्व्स हैं, तो 3,80,000 रुपए की हमारी हो जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। 3,80,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। तो सिंपल सी बात है, मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह 3,80,000 रखना है गाइज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका सिंपल सा 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 38,000 रुपीज। 38,000 रुपए का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का इंटू करना है। ऐसा क्यों करते हैं सर? हमने जो पैसा लगाया बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी बिजनेस से कि बिजनेस इतने परसेंट तो कमाकर देगा ही देगा, ये कहीं और रखते पैसा तो भी इतना पैसा कमाता, उस प्रॉफिट को मैं नॉर्मल प्रॉफिट बोलता हूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, फर्स्ट पॉइंट में हमसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछा गया, नॉर्मल प्रॉफिट 38,000 है, उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्त बी। नेक्स्ट है सर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताइए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो दोस्त आपके सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट होंगे या फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर कर हम निकालते हैं अपना सुपर प्रॉफिट। बट अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो एक छोटी सी दिक्कत आपको यहां पर महसूस होगी कि सर क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं डेटा, मैंने पूरा क्वेश्चन का डेटा लिख रखा है, आपको भी दिख रहा होगा, दूर दूर तक क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ही नहीं दिया है, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट ऐसे तो नहीं आ सकता। बट पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है आपको कि ये जो आपकी गुडविल निकली, जिसको मैं आके अभी छोड़ चुका था, ये गुडविल आपकी निकली कैसे थी? सर ये गुडविल निकली थी 3 इयर्स परचेज ऑन सुपर प्रॉफिट। किस पर? सुपर प्रॉफिट पर निकली थी 3 इयर्स परचेज ऑन सुपर प्रॉफिट। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लिखा गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 75,000 एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 का इंटू करोगे तो गुडविल निकलती है, तो आप सुपर प्रॉफिट के लिए अगेन गुडविल वाले फॉर्मूले पर जाएंगे। गुडविल इक्वल्स टू, वैसे तो फॉर्मूला ये वाला होता है सुपर प्रॉफिट का, बट जब गुडविल निकाली गई है सुपर प्रॉफिट पर, तो सुपर प्रॉफिट यहां से भी निकल सकता है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो गुडविल में लिखेंगे दोस्त 75,000। सुपर प्रॉफिट हमको पता नहीं है तो वहां लिख देंगे हम सुपर प्रॉफिट्स, और नंबर ऑफ परचेज ईयर में हम इंटू करेंगे 3 का। 3 इयर्स परचेज पर था इसलिए 3 का। ये जो इंटू हुआ है ये यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। ये जो दोस्त इंटू हुआ है ये यहां आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 75,000 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट 25,000 रुपया। सुपर प्रॉफिट आपका डायरेक्टली निकल चुका है 25,000 रुपया। देखते हैं क्वेश्चन में आंसर है या नहीं है। सुपर प्रॉफिट विल बी 225 रुपीज 13,000 और पॉइंट नंबर सी है 25,000 रुपये, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सेकंड का सी। 25,000 रुपया इज योर सुपर प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 3 बोलता है सर एवरेज प्रॉफिट बताइए कैसे। उसके लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं थर्ड वाले के लिए, एवरेज सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल, और हमें एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, एवरेज प्रॉफिट में हम सुपर में क्या जोड़ देंगे? नॉर्मल। ये जो माइनस का है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस का। साथ साथ फॉर्मूले इसलिए मैं और लिख रहा हूं ताकि आपको अलग से ना याद कराने पड़े। एसपी प्लस एनपी, शॉर्ट में बोलूं तो एपी इक्वल्स टू एसपी प्लस एनपी। सर हमने तो पढ़ रखा है एसपी इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, मैंने दोस्त लिखा वही है फॉर्मूला, बस उसको कोट किस तरीके से किया, किस तरह यूज करना है, किस तरह अप्लाई करना है क्वेश्चन में। हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है, हम एसपी में नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सुपर प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, अभी अभी आपने निकाला है 25,000 रुपया मेहनत कर कर, कैसे? ऐसे कर, और यहां पर आपका 38,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया था मेहनत कर कर,
ऐसे। तो 25,000 प्लस 38,000 इक्वल्स टू 63,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। 63,000 रुपये आएगा दोस्त आपका एवरेज प्रॉफिट। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए 13,000, पॉइंट नंबर बी 38,000, पॉइंट नंबर सी 25,000 या पॉइंट नंबर डी 63,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर डी है सर 63,000 रुपीज़। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका। तो गाइस अगर आप आईएससी की बुक से पढ़ रहे हैं, आईएससी के स्टूडेंट है, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक कंप्लीट हो चुका है। बट सीबीएसई की बुक में अगर चाहो तो आप देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लगा रखा है यहाँ पर। तो गाइस मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। और आपका पार्ट डी जो कि सिर्फ सीबीएसई में एप्लीकेबल है, आईएससी में एप्लीकेबल है नहीं है। चाहे तो आईएससी के बच्चे वीडियो को छोड़कर यहीं जा सकते हो, चाहे तो साथ में कर लेंगे। 1 मिनट का क्वेश्चन है तो वो भी इसको कर सकते हैं। तो गाइस आईएससी में आपका 4th पार्ट नहीं है, बट सीबीएसई में 4th पार्ट है। और वो जिस तरह है कि सर ओल्ड रेशियो इन फर्स्ट इस फॉर्म का 2:1 है पार्टनर्स के बीच में, और न्यू रेशियो जो है चेंज कर रहे हैं ये लोग, दैट इज 3:2:1। मतलब ए पार्टनर का शेयर चेंज होकर 3/6, ओ माय गॉड 1/6, 2/6 एंड 3/6। मतलब नया रेशियो इनका 1:3 माना जा रहा है 1 अप्रैल 2000। आफ्टर दैट हम करेंगे क्या, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी है क्वेश्चन में। तो 4th पार्ट के लिए हमको सबसे पहले या तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा दोस्त, या फिर इनका गेनिंग रेशियो। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करना पड़ता है। इसको आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी बोलते हो। वहां आपको करना क्या होगा, अगर प्लस में आंसर आता है, पॉजिटिव में आंसर आता है दोस्त, तो ये आपका होता है सैक्रिफाइस, और नेगेटिव में आता है तो ये होता है आपका गेन। तो ए बी सी तीनों का निकालेंगे। सबसे पहले इनके ओल्ड शेयर लिख लेंगे 2/5, 2/5 और 1/5। फिर इनके न्यू लिख लेंगे 1/6, 2/6 और 3/6। समझ आ रही है, यहाँ ओल्ड यहाँ न्यू, ओल्ड माइनस न्यू कर अगर प्लस में आंसर आता है तो सैक्रिफाइस, और माइनस में आता है तो गेन। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और -5 1 जा 5। 12 में से 5 गए 7/30, सैक्रिफाइस किया दोस्त इसने। 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 12 - 10 2/30, सैक्रिफाइस है। और 6 1 जा 6, -15 माइनस का 9/30, ये है गेन। मतलब इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया दोस्त और इसने गेन किया है। और आपको पता होगा कि गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सी इज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। करेंगे कैसे कैसे दोस्त, आपको गुडविल ऑफ द फर्म को एडजस्ट करना है 75,000 का इनटू करना है इसमें, क्योंकि ये डेबिट है आपका सी। तो 9/30 से आप इसको डेबिट करेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 22,500 रुपए से दोस्त इसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वहीं आप ए पार्टनर को 75,000 इंटू 7/30 से क्रेडिट करेंगे, जो कि आएगा 17,500। और बी पार्टनर को 75,000 इंटू 2/30 से क्रेडिट करेंगे, जो कि आएगा 5,000। गुडविल कुछ इस तरह एडजस्ट होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट 22,500, 17,500 और 5,000 रुपये। ऑप्शन के हिसाब से देखा तो पहले वाले में सर डेबिट कर रहे हैं सी को पर 22,500 से, और ए और बी को क्रेडिट कर रहे हैं 15,000 और 7,500 से, गलत है। सेकंड वाले में भी डेबिट कर रहे हैं सी को 22,500 से, ए को 5 से और उसको 17,500 से, ये भी गलत है। सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्रेडिट कर रहे हैं सी को। और ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ वाले का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पर आप करेक्ट टिक कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैं आपको केस बेस्ड एमसीक्यू 2 कराने वाला हूं। इसी चैप्टर का गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन समझ लो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग
पार्ट करेंगे। और जिन बच्चों ने अब तक जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप, आपका अपना ऐप है दोस्त, डाउनलोड करो, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है हर संडे के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।